हेलो बच्चों, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। तो सॉल्व एग्जांपल जो भी मैं कराऊंगा तो उस पर आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताते चलूंगा ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा व्हाइट बोर्ड आप लोग की स्क्रीन में। तो सबसे पहले टॉपिक में लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले देखिए एजेस वाले जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक छुपा हुआ है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, अगर तुम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाते हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाओगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ हम जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, और फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहला ट्रिक है और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में। ठीक है, तो ये आप लोग को एकदम ध्यान देने वाली बात है कि आप देख लेना क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना है या प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाना है। तो जब भी जो चीज को आप लोगों को करना है तो ये जो साइन है उसका यूज आपको जरूर करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला ट्रिक हो गया। सेकेंड ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक में ये आपको बोला जाएगा लाइक अगर 5 साल पहले, एग्जांपल दे करके समझाता हूँ मैं। अगर 5 साल पहले एज डिफरेंस बिटवीन टू ब्रदर्स इज 10 ईयर। ठीक है, 5 years ago। ठीक है, 5 years ago, 5 साल पहले अगर एज डिफरेंस बिटवीन टू ब्रदर्स 10 years का है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर आफ्टर 20 years एज डिफरेंस दोनों भाई का क्या होगा, तो सेम ही होगा ना। अगर 5 साल पहले 10 ईयर का एज डिफरेंस है तो 20 साल के बाद बोलो या 100 साल के बाद बोलो, एज डिफरेंस वही होगा। ठीक है, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद थर्ड ट्रिक क्या है हमारा, थर्ड ट्रिक ये है, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 साल पहले 5 years ago, तो 5 साल पहले की अगर बात करेंगे तो पास्ट की बात होगी। ठीक है, तो 5 साल पहले अगर एज का जो रेशियो है वो 5:3, तो आपसे कह रहा है कि 5 साल बाद ये रेशियो का क्या होगा। तो 5 साल पहले ये 5 years, ये ऐसे 5 years ago, 5 साल पहले 5:3 था। तो 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद आपको क्या ना डायरेक्टली पास्ट से फ्यूचर नहीं आ सकते हो, पास्ट से पहले प्रेजेंट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हो तो ऐड कर रहे हो तो +5, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ आ रहे हो, प्रेजेंट के फ्यूचर की तरफ आ रहे हो, फिर +5, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 10 years का हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राम सिस्टर इज हाफ द एज ऑफ राम, राम इज 4 years old टुडे। अगर राम आज 5 साल का है, सॉरी 4 साल का है, राम्स एज अगर 4 years है, तो कह रहा है कि उसकी सिस्टर जो है वो हाफ द एज ऑफ राम। तो सिस्टर का क्या हो जाएगा, सिस्टर एज क्या हो जाएगा 2 years। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि व्हेन राम विल बी 100 years,
अगर राम 100 इयर्स का है, मतलब राम आज 4 साल का है, 4 इयर्स का, ऐसे कर लो, ठीक है। तो जब वो 100 साल का हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर। जब ये 100 साल का हो जाएगा, राम आज 4 साल का है तो 100 साल का हो जाएगा, ठीक है। जब राम 100 साल का हो जाएगा तो सिस्टर का एज क्या है? तो आज राम 4 साल का है, तो प्रेजेंट में उसकी सिस्टर का एज क्या है? 2 इयर्स, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ये दोनों के बीच में गैप क्या है? 2 इयर्स का, आया समझ में? तो यहाँ भी जो गैप बनना चाहिए वो 2 इयर्स का ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आप लिखोगे? 98। अगर 98 लिखोगे तभी इसका गैप जो है वो 2 इयर्स का आएगा। तो उसकी सिस्टर का एज कितना हो गया? 98 इयर्स। क्लियर है? बाकी बच्चे क्या करते एग्जाम में, मैं बता देता हूँ। वो सोचते हैं कि अच्छा राम का एज 4 साल है, उसकी सिस्टर हाफ ऑफ द एज है 2 साल, ठीक है। तो राम जब 100 साल का होगा तो उसकी सिस्टर कितने साल की हो जाएगी? तो राम से आधा साल का है, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो 50 इयर्स लिख देंगे बच्चे, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 6:7। आफ्टर 6 ईयर A will be 48 years. So what is the present age of B? तो इसको कैसे बनाएंगे? आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो, अगर बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो फिर मैं तुम्हें बताने के लिए बताता हूँ। A is to B, ठीक है। अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो परसेंट में इन लोग का रेशियो कितना है? परसेंट में इसका रेशियो है 6:7, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 6 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स ए कितना है? 48 इयर्स का। तो आफ्टर 6 ईयर है ना, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आफ्टर मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आ रहा हूं, तो ये साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो माइनस करते हैं, फिर क्या होगा? अगर प्रेजेंट की तरफ आना है हमको तो फ्यूचर कितना था हमारा? 48 माइनस 6 इयर्स, तो कितना हो जाएगा? 42। तो ये 42 क्या हो गया? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 42। तो अगर मैं 6 की जगह, 6 तो प्रेजेंट था, 6:7 प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट का ही इसका 42 आया। तो ये 42 आएगा कैसे? अगर मैं 6 × 7 करूंगा तो ये 42 है ना। तो उसी तरह आपको 7 में भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 में भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 49। अब दिस इज द आंसर। एक बार और समझा देता हूँ ये कैसे बना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है? तो प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी 6:7, ये प्रेजेंट रेशियो दे रखा है। आफ्टर 6 इयर्स ए विल बी द 48 इयर्स। तो तुम अपने आप को इस सिचुएशन पे रखो कि तुम 6 साल के बाद 48 इयर्स के हो जाओगे। तो आज तुम कितने साल के हो? तो सर 42 इयर्स। अगर 6 साल के बाद तुम 48 इयर्स के हो जाओगे तो आज तो तुम 42 इयर्स के हो ना, तो प्रेजेंट तुम्हारा 42 इयर्स हो गया, माइनस कर दिया, 42 इयर्स प्रेजेंट हो गया। तो जब प्रेजेंट का ही तो वो दे रखा था ना रेशियो, तो 6 को मैं 42 कैसे लिख सकता हूँ? तो 6 × 7 करेंगे तभी तो 42 आएगा। तो जब मैं इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 7 × 7 क्या हो गया? 49। तो ये 49 क्या हो गया? प्रेजेंट एज ऑफ बी। 49 क्या हो गया? प्रेजेंट एज ऑफ बी। क्लियर है?